तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। क्यों निष्कासित किया गया, ये कार्रवाई क्यों हुई है ना, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धांत जी। उनसे पूरी बात समझेंगे कि इस मामले में हुआ क्या क्या है। सिद्धांत जी, ये जो निष्कासन हुआ है किस मामले को लेकर हुआ है, पहला तो ये सवाल। देखिए, महुआ मोइत्रा 17वीं लोकसभा में 2019 में चुनकर आई और उन्होंने टोटल 61 सवाल पूछे हैं। 61 सवाल उन्होंने अपने इस कार्यकाल में पूछे हैं, जो आज 8 दिसंबर को ख़त्म हो गया। अब इसमें उन पर यह आरोप है कि 61 में से 50 सवाल जो हैं उन्होंने कैश फॉर क्वेरी के तहत पूछे, मतलब सवाल पूछने के लिए उन्हें पैसे मिले। ये आरोप है उन पर। अभी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं और जब उनका एक्सपल्शन हो गया है, तब भी हम सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कानून सम्मत तरीके से बोलना पड़ेगा कि ये अभी भी कैश फॉर क्वेरी का एलिगेशन ही है। महुआ मोइत्रा से बोला गया कि उन्होंने ये 50 सवाल पूछने के लिए, जो मूलतः अडानी पर, गौतम अडानी पे और नरेंद्र मोदी पे केंद्रित थे, उन्होंने इसके लिए फेवर्स लिए, अनड्यू फेवर्स फ्रॉम हुम बिजनेसमैन हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी के साथ, जो दुबई में रहते हैं। और उन पर ये आरोप लगाए दो लोगों ने, एक हैं बीजेपी के सांसद गोड्डा से आने वाले निशिकांत दुबे और दूसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई, जो महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड हैं। अब इन दोनों के बीच में जब संबंध था तो था, और वो टूट गया। इसके बाद जय अनंत ने इन पर आरोप लगाए, निशिकांत दुबे को भी अपने क्या कहते हैं और सौंपे उन्होंने, अब जो भी एविडेंस उनके पास थे जिसको वो एविडेंस मानते हैं। और दूसरा उनके पास उन्होंने सीबीआई को भी लेटर लिखा, जिसके बाद 15 अक्टूबर को बाद ये सब लेटर आया। उसके बाद मामला संसद में गया तो एथिक्स कमेटी की बैठक हुई, विनोद सोनकर उसके अध्यक्ष थे, 15 लोग थे उसमें, और एथिक्स कमेटी की सुनवाई हुई। सुनवाई में 2-3 चीज़ें हुई। 3 लोगों के बयान दर्ज किए गए। पहले नंबर पे बयान दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई का, दूसरे नंबर पे हुआ निशिकांत दुबे का, तीसरे नंबर पे हुआ महुआ मोइत्रा का। इसमें 2 लोगों के बयान नहीं दर्ज किए गए। क्यों नहीं दर्ज किए गए, इस सवाल के जवाब ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक एथिक्स कमेटी का काम था सवाल पूछना, 2 लोगों के सवाल और सवाल किए जा सकते थे। एक सवाल किया जा सकता था दर्शन हीरानंदानी से, एक सवाल किया सकता था, उन्हें बुलाया सकता था, और दूसरा बुलाया सकता था उड़ीसा के एक सांसद को। क्योंकि मेरे पास ये लगभग 104 पेज की एक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है। इसमें यह कहा गया है कि उड़ीसा से आने वाले एक सांसद ने भी महुआ मोइत्रा की मदद की, और खबरों में उस सांसदों का नाम अलग अलग दिखता है, कई जगहों पे पिनाकी मिश्रा का नाम लिखता है, लेकिन इट्स अनवेरिफाइड राइट नाउ। तो वो सांसद को लेकर क्या कार्रवाई की गई, क्यों नहीं बुलाया गया, ये भी सवाल है। तो जो पूछताछ हुई तो जय अनंत देहादराई ने कहा उन्होंने कि मैंने कई मौक़ों पर फ़ोन पर महुआ मोइत्रा को दर्शन हीरानंदानी से बात करते हुए सुना था, और अब महुआ मोइत्रा का फ़ोन उस समय वो आईफोन 10 यूज़ कर रही थी, और उनके फ़ोन का जो ईयर पीस होता है जिसको हम कान में सटा के बात करते हैं, वो ख़राब हो गया था, और उसके लिए महुआ मोइत्रा को फ़ोन को स्पीकर पर डाल के बात करना पड़ा। जिसके बाद स्पीकर पर डाल पे बात करने की वजह से उन्होंने दर्शन हीरानंदानी ने बात सुनी उनकी, और उनकी जय अनंत ने उनकी बात सुनी, और दर्शन हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा की बातचीत काफ़ी ज़्यादा होती थी, कई मौक़ों पे होती थी। तो इस बातचीत में उन्होंने सुना कि महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने का वादा कर रही हैं, और फिर उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा जिस दिल्ली में जो उनका आवास है उसमें पूरा रिनोवेशन दर्शन हीरानंदानी के पैसों से कराया, कई बार पैसे लिए, कितने पैसे लिए, क्या पैसे लिए, अनड्यू फेवर्स लिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस उनका दर्शन हीरानंदानी उठाते थे, ये उनके आरोप हैं। फिर निशिकांत दुबे आए, निशिकांत दुबे ने भी यही बातें दोहराई, यही बातें कमोबेश, क्योंकि दोनों के आरोप सेम थे। फिर महुआ मोइत्रा से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब आप बात कैश फॉर क्वेरी की कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कैश कहाँ है इसमें। और जब उन महुआ मोइत्रा पर यह भी आरोप थे कि उन्होंने अपनी संसद की जो क्या कहते हैं लॉगिन आईडी होती है, लॉगिन आईडी पासवर्ड उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि हाँ मैंने दिए थे, लेकिन इसका सीधा इस्तेमाल दर्शन हीरानंदानी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है हर बार क्वेश्चन अपलोड करने के लिए उस फ़ोन पे OTP आता है। तो दर्शन हीरानंदानी के पास ऐसा नहीं था कि वो ऐसा अपलोड करते जा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा क्या क्यों दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो सारा स्टाफ है वो बंगाली स्पीकिंग है, वो अंग्रेज़ी में काम नहीं कर सकता है, इसलिए दर्शन हीरानंदानी मेरे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप नहीं, लेकिन आपके ऑफिस का कोई स्टाफ इसमें मेरी मदद कर सकता है। तो उनके ऑफिस का स्टाफ मेरे क्वेश्चन अपलोड करने में मदद करता था, जिसका सवाल अपलोड करना होता सवाल मैं देती थी, वो सवाल लिख के टाइप करता था, मैं देखती थी, और OTP आता था तो मैं अपलोड करती थी। ये उनकी सफाई है। लेकिन उन्होंने ये माना है कि उन्होंने ID पासवर्ड दिया, लेकिन साथ में उन्होंने एक पुछल्ला भी जोड़ा है
कि मैंने कोई नया काम नहीं किया है। जितने भी सांसद हैं, 543 सांसद हैं देश की संसद में बैठे हुए, उनमें से कोई भी अपना लोकसभा का अकाउंट खुद नहीं चलाता है। उन्होंने कहा है कि वो खुद चलाता होता तो बात ही अलग होती। सारे लोग, किसी न पीए, कोई क्लर्क, कोई स्टाफ, किसी के साथ के सहयोग से ही अपना लॉगिन पासवर्ड चलाता है। तो इसके बाद उनसे ये सब भी पूछा गया सेलेक्ट एथिक्स कमेटी में कि आप दुबई गई जब, तो कहाँ रुकी, किस होटल में रुकी। जिसके बाद उन्होंने बाहर आके ये कहा कि उनसे पर्सनल किस्म में सवाल पूछे गए। जैसे महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि एथिक्स कमेटी ने उनसे ये भी पूछा कि वो रात को किससे बात करती हैं। चीर हरण, वर्ष हरण जैसी उपमाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो आज संसद शुरू होने से पहले। तो ये तो आज किया ना इन्होंने। आप याद कीजिए, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में जब उनकी पूछताछ हो रही थी, तब उन्होंने बाहर आके भी मीडिया के सामने यही बात कही थी कि पर्सनल किस्म सवाल पूछे जा रहे थे। तो उसी समय ये खबर ब्रेक हो गई थी। नवंबर, मेरे ख्याल से 9 नवंबर की तारीख थी, जब एथिक्स कमेटी ने ये रिकमेंड कर दिया कि महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया जाए। और अब आज जब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट टेबल हुई तो उसमें भी यही बात थी कि एक्सपेल किया जाए, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जो ट्रांसफर, जो क्या कहते हैं कि मनी ट्रेल है और जो भी कैश फॉर क्वेरी है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए जांच की जाए। तो महुआ मोइत्रा पे अभी इस केस में महुआ मोइत्रा पे बहुत सारा एक्शन अगर होना होगा तो होना बचा है। और महुआ मोइत्रा के पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको 10 रुपये दूँ अगर, या मैं आपको किसी काम के लिए 1000 दूँ, तो 1000 या तो कैश के रूप में दूंगा या तो मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो एक मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रहा है। तो महुआ मोइत्रा में अगर मैं कहूँ महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए, तो महुआ मोइत्रा ने पैसे साबित करने के लिए मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करना होगा। तो महुआ मोइत्रा का आरोप थोड़े साबित होंगे, थोड़े मुकम्मल और मजबूत साबित होंगे। महुआ मोइत्रा ये भी कह रही हैं कि बार बार ये कहा गया कि मैंने फेवर लिए ट्रैवल एक्सपेंस के। तो ट्रैवल एक्सपेंस एक मेट्रो का टिकट भी हो सकता है, बस का टिकट भी हो सकता है, फ्लाइट का टिकट भी हो सकता है। आप ये बताइए ना, मैंने ट्रैवल एक्सपेंस क्या लिए। महुआ मोइत्रा बार बार, मतलब अपने सबमिशन में एथिक्स कमेटी के सामने वो ये कह रही हैं। उसका संसद में जो हुआ सो हुआ, वो तो आपने देखा ही है आज। तो ये है अभी तक का पूरा मामला। लब्बो लुआब ये है, मतलब ललन टॉप शो में, मैं ये भी इसको बता दूं कि ललन टॉप शो में कोई मैं बहुत सारी चीज़ें भी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी लिखना पढ़ना बचा है। तो उसमें ललन टॉप शो में इसको हम थोड़े और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ शायद कुछ और भी पॉइंट्स मैं ऐड कर पाऊँ बेसिक तौर पे। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अगर आप इसका जवाब दें कि जो उनको निष्कासित कर दिया गया है, क्या ये वापस भी हो सकता है, ये निष्कासन रद्द भी हो सकता है? मतलब देखिए, मतलब मैं इसका 2 ही जवाब दे सकता हूँ, 2 तरीके से। एक छोटा जवाब है कि नहीं हो सकता, बड़ा जवाब है कि मैं नहीं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि यूजुअली वो अब जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट जैसा कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, जब इस तरह के मामलों में दखल कम देता है, ऐसा कई बार देखा गया है। अभी महुआ मोइत्रा के पास ऑप्शन ये है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो पॉलिटिकली भी देखिए तो चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी हैं कि लोकसभा चुनाव में 4 महीने बचे हुए हैं। दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च में अधिसूचना आ जाएगी, अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो महुआ मोइत्रा के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। चुनाव लड़ सकती हैं, वो इसको सेंटीमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। चुनाव कब लड़ सकती हैं? क्योंकि जब पुलिस जांच की सिफारिश की है, महुआ मोइत्रा आज से ऑर्डिनरी सिटीजन हो गई हैं, अब पुलिस केस का शिकार हो सकती हैं वो। तो पुलिस केस की जांच में, पुलिस केस में क्या होगा, सीबीआई जांच में क्या होगा, फिर उसमें वो क्या फेस करती हैं, वहाँ पे बातें टिकती हैं, जाके चुनाव लड़ पाएंगी कि नहीं। तो अभी संसद में वापसी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते आना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि कोर्ट 2-3 महीने फंक्शन करेगी, फिर वो नया पर्चा दाखिल कर देंगी। तो प्रैक्टिकली बहुत होता हुआ कुछ दिखता नहीं है। ये है सिचुएशन भी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी। तो सिद्धांत जी ने हमें सारी जानकारी दी इस मामले की। आपको बता दें कि जब महुआ मोइत्रा का निष्कासन हुआ संसद से, उसके बाद विपक्ष वॉकआउट कर गया है। और क्या कुछ होने वाला है वो आज हम आपको अपने शो संसद में आज और ललन टॉप शो में बताने वाले हैं। तो देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।